और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इजराइल के हमले में गाजा में भीषण तबाही हुई है। हमले के बाद तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है जहां कई सारी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गाजा पर लेटेस्ट हमले के बाद किस तरीके के हालात वहां पर है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है और अब भी गाजा में हमलों का दौर जारी है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने जहां हमास की फ्रॉगमैन फोर्स अब एक्टिव हो गई है। बताया जा रहा है कि 120 लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, हमास की फ्रॉगमैन फोर्स एक्टिव हो गई है और करीब 120 इनकी तादाद बताई जा रही है जो लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हो चुके हैं। तो अब जानकारी आपके सामने ये रख दें, क्या बड़ा सवाल यह है कि 24 अक्टूबर को 7 अक्टूबर जैसा हमला। अब फ्रॉगमैन फोर्स को लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 120 खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड इजरायली सीमा में घुसी, फिर समंदर के रास्ते जानकारी यह है कि इजराइल में ये लोग दाखिल हुए। ये तमाम लड़ाके समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए, हमले को अंजाम देकर फिर समंदर में अदृश्य हो गए। ये फ्रॉगमैन फोर्स को लेकर जानकारी। लड़ाकों के टारगेट पर इजराइल का जिकिम कस्बा था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऑपरेशन के लिए फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हमास द्वारा और इसके अलावा फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो बोट्स के जरिए दाखिल हुए, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। घुसपैठ का वीडियो खुद आईडीएफ की ओर से ही जारी किया गया है। तो ये फ्रॉगमैन फोर्स और उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई थी जहां पर हमास की तरफ से तस्वीरें जारी करके कहा था कि हमारे लड़ाके समंदर में इस वक्त मौजूद हैं और किसी भी वक्त आपके ऊपर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला किया जा सकता है। तो ये जो फ्रॉगमैन फोर्स है ये किस तरीके से काम करते हैं, इसको लेकर जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई कि 120 लड़ाके अब दाखिल हो चुके हैं। हमास की फ्रॉगमैन फोर्स कितनी घातक है ये समझिए जरा। हमास के नेवल विंग की स्पेशल यूनिट है फ्रॉगमैन फोर्स, जो समंदर में घात लगाकर दुश्मन पर हमला करती है। फ्रॉगमैन फोर्स की कमांडो पानी में युद्ध कौशल सीखते हैं। फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके घंटों पानी में छिपकर रह सकते हैं, यह है इनकी ताकत। नेतन्याहू का अगला टारगेट सेट हो गया है। आईडीएफ अब अल कस्साम के उस कमांडर को खत्म करने वाली है जो हमास की अंधेरी और गुप्त सुरंग में छिपा बैठा है। वो दुनिया के सामने जब भी आता है तो नकाब पहन कर आता है। अब तक दुनिया ने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज उसका चेहरा बेनकाब हो गया। वो चेहरा कौन है जिसे हमेशा के लिए इजराइल मिटाने जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। أمام لحظة الحقيقة والمواجهة مع نخبة القسام بعون الله تعالى وقوته।